हमारा तो तू क्या देखेगा मोदी, भगवान देखेगा। हम अंदर से रो रहे हैं, अंदर से हमारी बद्दुआ निकल रही है। क्यों? एक बेटी जवान व्यवस्था में मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल नग्न वस्त्र में मैंने देखा उसको, उसका सर भी फट गया, उसको शर्म नहीं आई। मेरे भाई को ऐसे मारा, खून खच्चर हो गया, मेरे पीछे लाठियां मारी, पैरों में लाठी मारी। धिक्कार है मोदी सरकार, तुम्हारा नाश तो जाना ही जाना है और 100% नाश जाएगा। मेरी आत्मा ये बद्दुआ दे रही है और मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक मेरे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा। क्या आपको इसलिए राजा बनाया कि हमको आप रुलाओगे? हम अपने पेट की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, उसमें से भी हम बचा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इसी समय को देखने के लिए कि हमारे बच्चों के भविष्य में ये होगा। अरे मोदी साहब, आप समझ जाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा, बहुत बद्दुआएं लगेंगी। नौजवान बेटी माताएं, किस तरीके से आपने चीर हरण किया है उनका। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे बच्चे भविष्य में क्या करेंगे? कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन साइंटिस्ट, कौन क्या करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब को, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में अत्याचार, जो कि कल हमने खुद देखा। हमारी भी कमर पर लट पड़े हुए। क्या हम अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आ सकते? आ सकते हैं और आएंगे। और जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरा पूरा संसार, मेरी उम्र है, मेरे बेटा है ये। इनके लिए अगर मुझे रोना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं यहीं पे रहूंगा जब तक नहीं जाऊंगा। आप कहाँ से आए? मैं रहने वाला मथुरा से हूँ और मैं डेली इधर आ रहा था। कल हम आए, हमें बहुत बुरा लगा, जो कि हमारे बेटी या बेटा, हम किस तरीके से उनको पढ़ाते हैं, जो कि पढ़ाने में हमें इतना सब कुछ लगता है, और किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया, जो आप पूरा देश देख रहा है। हमारे पे भी लाठियां पड़ी, बड़ा दुख हुआ। अब बताइए, इधर कुआ इधर खाई, सरकार से हमें क्या बेनिफिट है? राजा क्या होता है? राजा यही होता है कि हमें बुढ़ापे में रुलाएगा। हम अपने बच्चों को किस तरीके से फीसें भरते हैं, कार्य करते हैं, क्या हमारे नसीब में यही है कि हमें रोना पड़ेगा? हमारी बेटी कल बाल पकड़ पकड़ के उनको खींचा गया है। हमारे नौजवान छात्र भाइयों को किस तरीके से खून खच्चर कर दिया, सिर फाड़ दिए, ये कर दिए। श्रीमान महोदय, मैं आपके चैनल से श्रीमान महोदय मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी और तुम्हारी उम्र में फर्क है? क्या मोदी साहब आपको ये आंसू अच्छे लग रहे हैं? क्यों मेरे बच्चों के भविष्य खराब कर रहे हैं? कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर, कौन बनेगा? क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे हम उनको करते हैं। क्या हमारी स्थिति ये रोने के लिए है? क्या हम इसलिए यहाँ पैदा हुए? क्या आपको इसलिए राजा बनाया कि हमको आप रुलाओगे? मेरी नौजवान बेटी, मैंने लटकाया, मारते हुए देखा। मेरे बच्चों के तमाम अंगों से हाथ लगा रहे हैं। क्या करना? ये पुलिस नहीं है, गुंडागिर्दी है। हम लोग आपको बता रहे हैं, हम वो बद्दुआ देंगे बुढ़ापे में कि जिंदगी में मोदी क्या, मोदी के बाप को भी सोचना होगा, क्योंकि मेरे सामने मेरे छात्र बच्चों को मारा है। मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा ही रहा तो मेरे बच्चे भविष्य में क्या करेंगे? कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन साइंटिस्ट, कौन क्या करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब को, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में अत्याचार, जो कि कल हमने खुद देखा। हमारी भी कमर पर लट पड़े हुए। क्या हम अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आ सकते? आ सकते हैं और आएंगे। और जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरा पूरा संसार, मेरी उम्र है, मेरे बेटा है ये। इनके लिए अगर मुझे रोना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं यहीं पे रहूंगा जब तक नहीं जाऊंगा। और शुरू से लेके अब तक मैं यही हूँ, उन सब से मिला हूँ, तो बड़ा दुख है। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार है, मेरे दुख को आप खुद देख सकते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता। हम अपने पेट की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, उसमें से भी हम बचा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इसी समय को देखने के लिए कि हमारे बच्चों के भविष्य में ये होगा। अरे मोदी साहब, आप समझ जाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा, बहुत बद्दुआएं लगेंगी। नौजवान बेटी माताएं, किस तरीके से आपने चीर हरण किया है उनका, उनके अंग तक, वस्त्र तक नंगे हो गए। अरे मोदी साहब, धिक्कार है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको सुधरना होगा
और हमारे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और हो सकता है श्रीमान मोदी साहब आपको भी इस्तीफा लेना चाहिए, जो मेरी बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे अंदर का दुख आप सब जाहिर कर रहे हो, सरकार भी देख रही है। मेरे पूरे देशवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। प्लीज। ये बात करते करते रोने लगे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 लाठियां 3 लाठियां इनको भी पड़ी है और इनकी आंखें देखिए। नौजवान बेटियां हैं, ये आपकी बेटी? सर सब बेटी बेटा मेरे हैं, मेरी उम्र है भाई, ये भी मेरा बेटा है। मोदी साहब के बराबर आपकी उम्र होगी। अरे मोदी क्या है, मोदी ने तो धो दिया, सब कुछ कर दिया, कोई कुछ नहीं होना है, देश का बर्बाद हो गया। अभी मेरे कोई बच्चा पढ़ने को आएगा, एक वहां पे देखिए रामपुर में वो यूनिवर्सिटी उसको ये तोड़ रहे हैं। अरे धिक्कार है तुम लोगों को। अरे भाई अगर आपको मान लीजिए किसने बनवाई थी, मुझे आजम खान जी बनवाई, ठीक है, आप उसका नाम चेंज कर दो, अपने अंडर में ले लो, पर मेरे बच्चों का भविष्य खराब मत करिए। जिनके नाम पर वो यूनिवर्सिटी है उन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। मैं फिर भी कह रहा हूँ, जो मेरे भाइयों को वहां से शिक्षा पा चुके हैं वो बेकार हो गए, जो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जीवन खराब होगा। तो ये क्या सोच रही है सरकार, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के ऊपर अटैक किया जाता है, जो आवाज उठाया जाता है उनको एंटी नेशनल बुलाया जाता है। श्रीमान महोदय पूरा भारत इन लोगों ने, ये इंदिरा गांधी इन सब के समय में भी ये सब होता था? कहाँ होता था? नहीं होता, कुछ नहीं होता था। हाँ। ये अभी इन्होंने मुझे 100%, मैं भी सन 88 में भी ये कर रखा है। इन लोगों ने पूरे भारत को कब्जे में हैंग कर रखा है। आप कुछ भी कर लेना मेरे बेटा, कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम अपना बलिदान नहीं देंगे। ये अंग्रेजों की गुलामी नहीं है, ये इसकी गुलामी है। पहले ही हम ठीक थे, डंडा खा के काम तो करते थे। जैसे इमरजेंसी का दौर था, क्या ये उससे भी भयावह है? आपको मतलब आपने देखा होगा, इसलिए मेरा ये सवाल है। हम तब नहीं थे, ये तब नहीं थे। हमारी 67 साल उम्र हो गई जी, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा जो अब देख रहे हैं, ऐसा अभी तक नहीं देखा। परंतु ये भी हमारा मुकद्दर है, ये भी देखने का समय मिल गया। मेरा इतना दिल दुखी है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मर जाऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए जो अंदर के आंसू हैं मुझे पूरे भारत को दिखाने हैं। मेरी जो बेटी बेटाओं के साथ में, छात्राओं के साथ में जो हुआ है, हम अपने अंदर से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे, अरे मोदी साहब तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, अरे ये बच्चे किसके हैं? ये भी तो आपके ही हैं। सोचिए, इनको काहे के राजा बन गए? किसने वोट दिया आपको? इसीलिए दिया कि हमारे बच्चों के भविष्य खराब होंगे, हमारी बहन बेटी के वस्त्र उतार के कपड़े नंगे दिखाई देंगे। यही मंजूर था इस मोदी, क्या नाम है, श्रीमान मोदी जी को, यही मंजूर था इनको। अरे हमारा दुख तू क्या देखेगा मोदी, भगवान देखेगा। हम अंदर से रो रहे हैं, अंदर से हमारी बददुआ निकल रही है। क्यों? एक बेटी जवान व्यवस्था में मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल नग्न वस्त्र में मैंने देखा उसको, उसका सर भी फट गया, उसको शर्म नहीं आई। मेरे भाई को ऐसे मारा, खून खच्चर हो गया, मेरे पीछे लाठियां मारी, पैरों में लाठी मारी। धिक्कार है मोदी सरकार, तुम्हारा नाश तो जाना ही जाना है और 100% नाश जाएगा। मेरी आत्मा ये बददुआ दे रही है और मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक मेरे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे मुझे अपने को मरना क्यों ना पड़े। अपने देश के अंदर रह करके अगर अपने अधिकार की आवाज को बुलंद नहीं करेगा इस देश का नौजवान, तो क्या विदेश की जमीन पर जाके आवाज उठाएगा? अरे प्रधानमंत्री जी, आपसे मांग क्या लिया? इस देश के नौजवान ने उस करप्टेड देश के एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन मांगा, जिसके मिसमैनेजमेंट की वजह से इस देश के अंदर आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, और आए दिन पेपर लीक होने की वजह से इस देश का छात्र डिप्रेशन में आ जाता है, और डिप्रेशन में आने के कारण वो अपनी आत्महत्या एक इनका एक क्वेश्चन आपने अंकल से किया था कि पहले ऐसा होता था या नहीं होता था, तो उसका जवाब मैं ये दूंगी कि जो पहले से होता आ रहा है जरूरी थोड़ी है वो होता ही रहेगा। सदियों पहले तो जैसे सती प्रथा थी, बहुत सारी प्रथाएं हमने बंद की है। तो जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, क्या हम इसको बंद नहीं करेंगे? कभी तो बंद करेगा कोई, तो सामने आएगा। लोग कहते हैं कि ये तो कांग्रेस की सरकार में भी होता था, तब क्यों नहीं बोले? तो कभी कोई तो बोलेगा, जब तो हम छोटे थे हम नहीं बोले तब, अब हम समझदार हैं, हम किसी को तो बोलना है। आप गूंगे थे, आप नहीं बोले, और हम तो बोलेंगे क्यों लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले भी होता था, अब हो रहा है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? तो हमें प्रॉब्लम है जो पहले होता था वो अब नहीं होगा और होता नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप लोग ऐसे ही आते रहेंगे यहाँ पर जब तक इस्तीफा नहीं होगा? जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे।